औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 6 जो कि एक पोइम है मदर टू सन, इसकी पैराफ्रेज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि इस नज़म में शायर ने ज़िंदगी के मुश्किलात को सीढ़ियों से तशबीह दी है। ज़िंदगी के जो दिन है और मुश्किलात है इसके सहने को सीढ़ियों पर चढ़ने से तशबीह दी गई है, और कील, किरचियाँ और टूटे हुए स्टेप्स जो है वो ज़िंदगी के मुश्किलात की अलामत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इन 7 लाइनों को पढ़ना है। ये 7 लाइन है और इसकी पैराफ्रेज है, लेट मी टेल यू माई सन दैट माई लाइफ वॉज नॉट एन ईजी लाइफ। ए मेरे बेटे, ये मैं आपको बता दूं कि मेरी ज़िंदगी एक आसान ज़िंदगी नहीं थी। द स्टेयर ऑफ माई लाइफ हैड लॉट्स ऑफ नेल्स एंड शार्प पीसेस ऑफ वुड। मेरी ज़िंदगी की सीढ़ी में बहुत ज़्यादा कील और किरचियाँ थी। किरचियाँ लकड़ी के नुकदार टुकड़ों को कहते हैं। देखें, द स्टेप्स ऑफ द स्टेयर वर टोन अप एंड देयर वाज नो कारपेट ऑन इट। इस सीढ़ी में जो स्टेप्स थे वो टूटे हुए स्टेप थे और उस पर कारपेट नहीं था। जिस तरह के अमीर लोगों की सीढ़ियों पर कारपेट बिछा होता है, मेरे वाले पर कोई कारपेट नहीं था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइंस है वो है लाइन नंबर 8 टू लाइन नंबर 13 और इसकी पैराफ्रेज है, आई हैव बीन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर थ्रू आउट माई लाइफ। मैं इन सीढ़ियों पर पूरी ज़िंदगी ऊपर चढ़ती रही हूँ। आई डिड नॉट टेक रेस्ट इवन ऑन द लैंडिंग्स। मैंने कभी लैंडिंग्स पर भी आराम नहीं किया या मैं उस पर नहीं ठहरी। लैंडिंग किसे कहते हैं? जब सीढ़ियाँ ज़्यादा हो और उन सीढ़ियों में टर्न हो तो आसानी के लिए दोनों सीढ़ियों के दरमियान एक हमवार या लेवल स्टेप जो है वो बनाया जाता है। उस स्टेप के बाद फिर से ऊपर की तरफ बंदा चढ़ता है। तो माँ अपने बेटे से कहती है कि वो कभी दो सीढ़ियों के दरमियान लेवल या हमवार जगह पर भी कभी नहीं ठहरी और वो ऊपर चढ़ती रही। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये जो जगह है ये लेवल जगह है जहाँ पर ये निशान बना हुआ है, ये वो जगह है जिसको हम लैंडिंग कहते हैं। अच्छा जी, आई मूव्ड ऑन द कॉर्नर्स। मैं कोनों यानी कॉर्नर्स पर भी आगे बढ़ती रही। आई वॉकड ऑन इवन दोज प्लेसेस वेयर देयर वाज नो लाइट एट ऑल। मैं उन जगहों पर भी चलती गई जहाँ पर कोई रोशनी ही नहीं थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन्स है वो है लाइन नंबर 14 टू लाइन नंबर 20। इसको आप पढ़ लें और इसकी जो पैराफ्रेज है वो कुछ इस तरह है, माई डियर सन, इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइम यू शुड नॉट थिंक ऑफ गोइंग बैक। मेरे प्यारे बेटे, अगर कभी आपको ज़िंदगी की सीढ़ी पर जाना मुश्किल हो तो कभी भी वापस जाने के बारे में न सोचो। यू शुड नॉट टेक रेस्ट। आपने आराम नहीं करना या आपने कभी ठहरना नहीं है। डू नॉट लूज़ योर करेज। आपने कभी हौसला नहीं हारना। माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, आई एम स्टिल गोइंग ऑन। मैं अब भी ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ रही हूँ। आई एम स्टिल क्लाइंबिंग बिकॉज लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन ईजी। मैं अब भी ज़िंदगी की सीढ़ी यानी मुश्किलात को सह रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे लिए आसान नहीं रही है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।